मित्र नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मैं आज आपसे एक छोटी बात कहने आया हूँ। इतनी छोटी बात है कि पूरी आपकी जिंदगी को 360 एंगल में वो बदल देगा। आप चाहो तो अपने मन को अपने इच्छा शक्ति के द्वारा ढाल सकते हो। आप ठीक वही बन सकते हो जो बनना चाहते हो। बस उसके लिए आपके पास एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि वह एक इच्छा शक्ति आपका दृढ़ है, अटल है, मजबूत है, आपने सभी तरफ से ठोक पीट करके वह इच्छा शक्ति बनाया है, तो आपका मन वैसा ढल सकता है। मेरे एक मित्र ने अपने जीवन की कहानी बताया कि मैं कोई भी चीज़ मन में सोचता हूँ और 2 दिन करता हूँ, फिर मैं कर नहीं पाता। मैं 2 दिन अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं और उससे ज़्यादा बुरा बन जाता हूँ। मैं 2 दिन नशा छोड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं उससे और ज़्यादा नशेड़ी हो जाता हूँ। मैं 2 दिन गलत काम को नहीं करूँगा करके सोच के अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं ज़्यादा गलत काम करने लग जाता हूँ। मैं 2 दिन अपने को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं तीसरे दिन और उससे ज़्यादा घटिया हो जाता हूँ। मित्र, मैं जीवन के 20-25 साल ऐसे ही गंवा दिया हूँ। मैं बड़ी सोच से हैरान हूँ कि लोग बोलते हैं कि आप अपने मन को बदल सकते हो, पर यह मन तो मुझको ही बदल देता है। हाँ मित्र, मनुष्य का मन है कि मनुष्य को बदल देता है, और मन को बदलने का एक आपके पास औजार है। वो कौन सा है? इच्छा शक्ति। आपका इच्छा शक्ति जरा पिलपिले होगा, जरा कमज़ोर होगा। ये डरपोक और कायरों का काम नहीं है अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर पाना, मजबूत कर पाना। मन को बदलने का काम तो वीरों का काम है, जो अंदर से साहसी हो, जो साहस से भरा हुआ हो, जिसके अंदर में निर्भयता हो, जिसके अंदर में ओज हो, जिसके अंदर में तेज हो, जिसके अंदर में पुरुषत्व हो, जिसके अंदर में हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और ये हूँ पर जिसने अपनी पूरी दिलो दिमाग को टिका दे, पूरी तरह से टिका दे, वह राय रत्ती भर फिर यह न विचार करे कि मैं फिर बदल जाऊं, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा। अब आप मेरे एक मित्र थे, वह अपने को कभी बदलता नहीं था, पर जब भी मुझसे सलाह लेते तो वह हजारों तरह से शंका वाला क्वेश्चन जरूर करता। मान लीजिए कि मैं एक अच्छा आदमी बन गया तो फिर क्या लोग मुझको परेशान नहीं करेंगे? क्या फिर मैं बीमार नहीं पड़ूंगा? क्या फिर मेरे पास धन की कमी नहीं होगा? क्या फिर मेरे पास ये होगा? क्या लोग मुझको फिर नमस्कार करेंगे? फिर क्या ये? अरे वाह 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 वाह! तो क्या आप अभी सबको ये मिल रहा है क्या? यदि अभी आपके जीवन से संतुष्ट हो तो फिर हाय हाय क्यों, गटमट क्यों, रोना चिखना क्यों? जब आप अपने जीवन से संतुष्ट हो तो किससे कहते हैं मित्र कि जीवन में बड़ी फजीयत है, बड़ी बेइज्जती हो रहा है, मैं बड़ा निर्धन हो गया हूँ, इसके लिए धन नहीं है, उसके लिए धन नहीं है, मुझको लोग ये कहते हैं, मुझको लोग ये कहते हैं। क्यों पीड़ा से ग्रसित हो? मित्रों, मन को अपने इच्छा अनुसार आप ढाल सकते हो। बस इसके लिए आपको अपनी कायरता छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी आलस्यता छोड़ना पड़ेगा, आपको इसके लिए अपनी ढुलमुल रवैया छोड़ना पड़ेगा, ये बिन पहने के लोटी बनना छोड़ना पड़ेगा। आप जब तक बिन पहने के लोटा रहोगे, आप जिंदगी में अपने मन को नहीं ढाल सकते। जब तक आप कायर और डरपोक रहोगे, आप अपने मन को नहीं बदल सकते। जब तक आप लुंज पुंज रहोगे, आप अपने मन को नहीं बदल सकते। मन को ढाल सकता है वही व्यक्ति जो साहसी है, जो वीर है, जो अपने कमजोरियों से नहीं डरता, जिसको उसके मन का क्रोध उसको नहीं डिगा सकता, मन का लोभ उसको नहीं डिगा सकता, मन की वासना उसको नहीं डिगा सकता, रसना की स्वाद उसको नहीं डिगा सकता, उसको उसके भीतर की कोई क्षुद्रता, कोई घटियागिरी उसको मजबूर नहीं कर सकता। ऐसे साहसी व्यक्ति एक बार यदि इच्छा कर ले
तो उसका मन उसके अनुरूप ढलता हुआ चला जाता है और वह मन से जो कहे उसके जीवन में प्रकट करता हुआ चला जाता है। मन बेहद गजब की शक्तिशाली चीज है मित्र, लेकिन मन का अपना स्वयं वह मालिक नहीं है। वह सोच नहीं सकता, वह अपने को निर्देश नहीं कर सकता। वह है तो बहुत शक्तिशाली, वह ब्रह्मास्त्र है, पर उस ब्रह्मास्त्र को चलाने वाला एक बुद्धि की जरूरत पड़ती है, एक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है, एक उद्देश्य की जरूरत पड़ती है, एक प्रयोजन की जरूरत पड़ती है, और वो आपके भीतर है। तो मन आपका रामबाण हो सकता है, मन आपका ब्रह्मास्त्र हो सकता है, मन आपका परमाणु बम हो सकता है, मन आपका वो सब कुछ कला कर देगा, मन आपका जिन्न भी हो सकता है, मन आपका कुछ भी कर सकता है, मन आपका इतने पावरफुल है, पर मन स्वयं में आदेश नहीं कर पाता, मन स्वयं को उद्देश्य में नहीं लगा पाता, मन स्वयं को कोई प्रयोजित नहीं कर पाता। इसके लिए बुद्धि बल की जरूरत है, इसके लिए साहस की जरूरत है, इसके लिए वीर भावना की जरूरत है, इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। यदि आपके पास वो है तो फिर आप अपने मन को अपने इच्छा अनुसार ढाल सकते हैं। जरा करके देखना, एक छोटा प्रयोग करना, एक छोटा प्रयोग करना, एक छोटा प्रयोग लेना, यदि उस पर सफल हो गए तो उससे बड़ा प्रयोग करना, फिर उसमें सफल हो गए तो उससे फिर बड़ा प्रयोग करना। ऐसा नहीं है एक साथ कि मैं भाई अपने सांस को रोक देता हूं, मैं चारों तरफ से नाक कान बंद कर देता हूं, अब मेरे अंदर में साहस है कि मैं अपने मन को जीत के दिखाऊंगा। तो मित्रों, मन को आप जीत नहीं सकते, सिर्फ मन को आप निर्देशित कर सकते हो, मन को आदेशित कर सकते हो। मन एक परमाणुवी ऊर्जा है और परमाणुवी ऊर्जा को जीतने का कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ उस ऊर्जा का इस्तेमाल करने का मार्ग है, उस ऊर्जा की प्रवृत्ति को बदलने का मार्ग है, उस ऊर्जा को अपने अनुकूल बनाने का मार्ग है। तो मित्रों, जरा मन को जीतने की कोशिश ना करें, मन को उपयोग करने की कोशिश करें, मन को अपने इच्छानुसार निर्देशित करें। आपका मन कहाँ मानेगा और आपको आपके कहे अनुसार वो परिणाम भी देगा। कि आत्मबोध एक कोरी कल्पना है। मित्रों, यह आत्मबोध ही है जो मन को आदेशित कर सकता है। मन किसी और का कहा नहीं सुनता। मन की जो परमाणुवी ऊर्जा है, उसका जो न्यूक्लियर है, उसका जो नाभिक है, वह आत्मबोध ही है। उस न्यूक्लियर में आप जिस प्रकार की तरंगे फिट करोगे, जिस तरह की वातावरण फिट करोगे, जिस तरह की डिजाइन फिट करोगे, आपका मन उसी को फॉलो करके आपके जीवन में उस रहस्य को प्रकट कर देता है। यह आत्मबोध कोरी कल्पना नहीं है। यह कोरी कल्पना करने वाले जितने भी मित्र होते हैं वो अव्वल दर्जे का कायर होते हैं, वो अव्वल दर्जे का डरपोक होते हैं, वो अव्वल दर्जे के पिलपिले होते हैं। कहीं से भी वो ठोस नहीं होता, कहीं से भी वो ठोस होता ही नहीं, पोच पोच होता है। ऐसे पोच लोगों का यह कथन होता है कि भैया आत्मबोध नामक कोई चीज़ नहीं होता। मित्रों, मन को गाइड करने का एक ही सरल उपाय है, सर्वोत्तम उपाय है, वह आत्मबोध, आत्मचिंतन और खुद के आत्मबोध से अपने जीवन का डिजाइन बनाना कि आप क्या बनना चाहते हो, आप कैसे जीवन जीना चाहते हो, आप कैसे हंसना चाहते हो, कैसे उठना चाहते हो, कैसे बैठना चाहते हो, कैसे आप लोगों के बीच में सम्मान देना चाहते हो, कैसे आपको प्रेम बांटना चाहते हो, कैसे आप समृद्धि को मुक्त करना चाहते हो, कैसे आप अपने ज्ञान को मुक्त करोगे। ये सब मुक्त करने का एक मार्ग है आत्मबोध। और जब आप उस आत्मबोध से भरोगे तो आपका मन उसके पीछे पीछे चलता है। बताइए तो मैं क्या काम करूं? वो आपसे आगे बढ़कर कहता है, हाँ आप मुझको बता दीजिए मेरे लिए आज का क्या कार्य है। फिर आपका मन वह कार्य करने लग जाता है। जरा उसको काम तो दीजिए। वो 24 घंटे काम करने वाला है। आपके पास योजना है ना 24 घंटे का, आपके पास है ना लाइफ टाइम योजना। ऐसा तो नहीं है कि भी आपने योजना बनाया और मन ने उसको 2 मिनट में पूरा कर दिया, अब तीसरे मिनट के लिए आपके पास कोई काम नहीं है, अब वो बेकार हो गया। तो बेकार क्या करेगा? कुत्ता है, इधर मुत मारेगा, उधर मुत मारेगा, इधर भौंकेगा, उधर भौंकेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये टांग खिंचाई करेगा, वो टांग खिंचाई करेगा। बंदर है, इसको इधर उधर कूदेगा, इधर नुकसान करेगा, उधर नुकसान करेगा। तो गलती उस बंदर की नहीं है, गलती उस कुत्ते की नहीं है, गलती उस ओनर की है, गलती उस मालिक की है कि जिन्होंने उसको काम नहीं दे सका। कमजोर मालिक, लुंज पुंज मालिक, डरपोक मालिक, वह अपने इस मन को
काम देने के लिए उसके पास कोई योजना नहीं है, तो फिर वह आ बैल मुझे मार वाले कहावत में फिर जिंदगी जीते रहता है मित्र। तो फिर पीड़ा तो आपका साथी है, दुख तो आपका साथी है, अनहोनी तो आपका साथी है, कष्ट तो आपका साथी है, क्योंकि आपने कहा आइए 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 मेरे पास आइए, क्योंकि मैं ऐसा एक ओनर हूँ जिसके पास तो ये मन रूपी ज़बरदस्त मेरे पास एक नौकर है, पर मैं उस नौकर को कोई काम नहीं दे सकता। तो नौकर कहता है मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा। एक काला जादू में एक कहावत आता है मित्र, उस काला जादू का गुरु कहता है जब आपको भूख लगे तो आपको खाना पड़ेगा, चाहे आप दूसरे का मांस खाओ, दूसरे का रक्त पियो या खुद का, क्योंकि जब उसको भूख लगेगी तो आपको देना पड़ेगा। तो मन ही कुछ ऐसा है कर्मचारी आपका कि उसका कहना है कि एक बार आपने मुझको आदेश दिया तो फिर आपको निरंतर आदेश देते रहना पड़ेगा, और मैं एक क्षण के लिए विश्राम ना कर पाऊं, यदि मैं एक क्षण के लिए आपका आदेश नहीं पालन कर पाऊंगा तो मैं आपको ही कच्चा खा जाऊंगा। और फिर जिंदगी में होता है क्या है मित्र, यही तो होता है कि आपका मन आपको ही कच्चा खा जाता है, आपका मन आपको ही तबाह कर देता है, आपका मन आपको ही नुकसान पहुंचा देता है, और फिर आप कहते हो अरे मन किसी के काबू में नहीं आता, मन ऐसा है, मन वैसा है, आप दोष लगाते फिरते हो। जरा देखो, जरा पलटी मारो, जरा आत्मबोध की तरफ जाओ, मन आपका कहा करेगा, मन आपका बदलेगा। बस एक चीज़ चाहिए, आपके भीतर में एक वीरता चाहिए, एक साहसपन चाहिए कि आप अपने इच्छा शक्ति के बदौलत अपने मन को बदल सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।